किशन मेमोरियल सोसाइटी नीले और सफेद रंग के जर्सी पर उनके साथ साथ टकराने के लिए तैयार होते हुए प्रतिद्वंदी टीम के रूप में झारखंड तरो बनाम वीर दीवा किशन मेमोरियल सोसाइटी। इस मैच का संचालन करने के लिए संचालक के रूप में आकाश माइकल जैक्सन राव इस मैच का भार लेते हैं और इस मैच का हर एक पल को आपके सामने पहुंचाने के लिए मैं कमेंटेटर जोन और मेरे साथ हेमंत जी पता नहीं किकअप का पहला अवसर झारखंड तरो के लिए। झारखंड तरो बॉल को पूरी तरीके से पीछे से सरकाते हुए राइट आउट का डिफेंडर हल्के कदमों के साथ साथी के लिए बॉल को देना चाहते थे, लेकिन इसी दरमियान बॉल जाती हुई स्पर्श रेखा से बाहर थ्रो इन के लिए तैयार होते हुए इस बार जिलिंग अच्छी पास, बढ़िया नियंत्रण, दोनों के बीच बढ़िया तालमेल और उसी का फायदा उठाते हुए इस बार डिफेंडर लेफ्ट हैंड में बॉल होने यार पोजीशन पर बीडीवा किशन मेमोरियल सोसाइटी जिलिंग, लेकिन इस बार झारखंड तरो दो खिलाड़ियों के बीच से बॉल को निकालते हुए थोड़ी सी ओवर द बॉल आती हुई, लेकिन दोनों के बीच टकराव होता हुआ बॉल को पोजीशन हासिल करने के लिए। और मेरे साथ जुड़ेंगे हेमंत जी इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। बारीकी से आप सुनेंगे जुगलबंदी कमेंट्री इस मैच का हेमंत और जोन के साथ। जी हाँ बिल्कुल, दूसरा सेमीफाइनल यानी कि नाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं जो टीम जीतेंगे फाइनल पर पहुंच जाएंगे। इससे पहले दो बड़ी टीम खेल रहे थे और बड़ी टीम भी सफलता उनको मिला नहीं, यानी कि अब नतीजा उनकी पेनाल्टी टाई ब्रेकर पर निकाला जा रहा है। लेकिन इसी दरमियान चिलिंगोड़ा हल्के कदमों के साथ जैसे नवरकारा बॉल को बेहतरीन खूबसूरत टच के साथ देते हुए व्हाट द लवली प्लेसमेंट ऑन द लेफ्ट आउट स्ट्राइकर पोजीशन के लिए शॉट ऑन टारगेट नहीं, इस बार क्रॉस आती हुई सीने में सेट डाउन द चेस्ट व्हाट द किक एंड ऑफ द टाइम बॉल इज नॉट ऑफ द टारगेट एंड बॉल इज आउट ऑफ द टारगेट पर जाती हुई। निश्चित तौर पर सीने के सहारे जिस तरह से गेंद को यहाँ पर प्रेजेंट किए थे जर्सी नंबर 10 अपने साथी के लिए केवल शॉट को निशाना पर रखना चाहिए था और करने में कामयाब नहीं हुए खिलाड़ी। नतीजा था यहाँ पर झारखंड तरूप की गोलकीपर गोल किक के लिए। ये गोलकीपर भी काफी उम्दा है, काफी लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं। बढ़िया पास यहाँ पर राइट विंगर गोल किक के सहारे ही यहाँ पर जवाबी हमला बन रही है। यहाँ से हम मालूम लगा सकते हैं यहाँ पर मौका बनेगा साधु के लिए, गेंद को निकाला गया, साधु यहाँ पर लेट प्ले किए, लेकिन जिस तरीके से साधु के पास बॉल गई उनको पता था डिफेंडर को कि साधु को अगर छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए हानि हो सकता है। बढ़िया ब्लॉकिंग साधु के लिए, लेफ्ट फुट टच के साथ गोलकीपर मौजूद आसानी के साथ स्टेप आउट करके आगे आए और जिस अंदाज के साथ उन्होंने ग्रिपिंग किया ये काबिल तारीफ। निश्चित तौर पर यहाँ पर फाउल लेफ्ट हैंड की गोलकीपर से आई थी और उसके बाद डिफेंडिंग टीम को निश्चित तौर पर यानी कि झारखंड तरूप ये टीम ने ग्रुप सी पर काफी बेहतरीन बड़े बड़े टीमों को पछाड़ कर रख दिया और नतीजा आज सेमीफाइनल पर हालांकि यहाँ पर उनके एक बेहतरीन खिलाड़ी गोरा चांद मारने की क्या कमी नजर आएगी ये आने वाला समय पर पता चलेगा। रूप से कमियां तो खलेगा, गोरा जैसे खिलाड़ी आपके सेमीफाइनल जैसे मैच में ना हो तो कमियां तो खलेगी नहीं। और शॉट ऑन टारगेट के लिए तैयार थे। टेस्ट तो गोलकीपर जैसे कहते हैं कि गोलकीपर का परीक्षा लेना, उसी तरीके से परीक्षा लेने की कोशिश करते हुए इस किक को रिलीज किया जर्सी नंबर 15। एक तरफ है सन्नी माझी, सनसनाती हुई गेंद जाती हुई आउटसाइड ऑफ द राइट फुट उन्होंने कोशिश किए थे, यानी कि जब भी आप आउटसाइड फुट पर किक लेते हैं तो शॉट पर स्विंग मिलती है। एक अतिरिक्त बॉल है उसको जल्द बाहर किया जाए। धन्यवाद। रोमांचक मुकाबला और जिस चीज के लिए जाने जाती है जिलिंग गुड़ा एक बार फिर आज मैदान के चारों ओर मानो जैसे कि समंदर भरी हुई है। दर्शक की जिस तरह से आज भीड़ देख रहे हैं ये आने वाला समय पर यानी कि जब धीरे धीरे फाइनल मैच की ओर वक्त बढ़ेगी दर्शक की संख्या में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। फिलहाल फ्री किक रंजित थे, फ्री किकर सफल नहीं हुए। दूर से यहाँ पर कोशिश
और गेंद को जाने दिया डिफेंडर ने गोल रेखा से बाहर। किसान डिफेंडर के रूप में जर्सी नंबर 2 में अपने किरदार को इस दरमियान अदा करते हुए, लेकिन गोलकीपर संजय, आज दोनों ही गोलकीपर के बीच जंग है। रंजीत और संजय के बीच आज ये जंग है। देखना है जो गोलकीपर इस जंग को जीतेंगे वह फाइनल का रास्ता तय करेंगे। लेकिन इस बार रंजीत के द्वारा बेहतरीन तरीके से राइट फुटेड रिलीज बॉल ऑन एयर शीस्ट में लेना चाहते थे हाई जंप के साथ, लेकिन जिस तरीके से साथी को ढूंढ रहे थे साथी मिले नहीं। गोलकीपर लेफ्ट फुटेड टच के साथ यहाँ पर रंजीत मार ले। क्षमा चाहेंगे, मंगला मुर्मू है गोलकीपर, जो बेहतरीन लंबे कद के खिलाड़ी हैं और अपने लंबे कद शरीर की बहुत समय पर फायदा लेते हैं मंगला। तो देखना होगा, आज अपने आप को फिर से साबित करना होगा। एक बड़ी मैच सेमीफाइनल यहां से, जैसे कि एक बार फिर से फ्री किक यहाँ पर जर्सी को खींचने की कोशिश किया गया था। निश्चित रूप से किसान वहां पर थे, थोड़ी सी जल्दबाजी उन्होंने की नहीं, इत्मीनान बरता, रेफरी को व्हिसल को स्वागत किया, इस फाउल को स्वागत किया उन्होंने, वह जानते थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जर्सी नंबर 15 सन्नी है, वो चाहते नहीं कि जल्द से जल्द क्विक रिलीज हो, और क्विक रिलीज को रोकने के लिए ही उन्हें सामने आए आफ्टर द व्हिसल की सूचना। और देखना होगा इस किक को लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हुए इसी दरमियान साहिल शॉट ऑन टारगेट के लिए what a lovely goalkeeping, so dynamic and the fabulous goalkeeping, क्या गजब की परफॉर्मेंस ढाते हुए इसी दरमियान गोलकीपर के रूप में मंगला अपने टीम को मंगल करते हुए, इस अमंगल से अपने टीम को मंगल की ओर लेते हुए गोलकीपर मंगल। जी हाँ, बिल्कुल काफी प्रतिष्ठित गोलकीपर है मंगला, और आज एक बार फिर से साबित कर दिए हैं। एक ओपन चांस, यानी कि गेंद नेट के अंदर जा रही थी, सही समय पर उन्होंने अपने छलांग के जरिए गेंद को पंचआउट किया और एक बड़ा खतरा से अपनी टीम को बचाया। झारखंड तरूब धीरे धीरे जिस तरह से जिलिंगोड़ा की टीम खेल रही है, पहले चक्र पर उतना उम्दा खेल नहीं, समय जितना बढ़ रही है जिलिंगोड़ा टीम ओपोनेंट के अनुसार, प्रतिद्वंदी के अनुसार अपना खेल की स्तर को बढ़ाते हुए झारखंड तरूब जैसी टीम को दबाव पर रखना इतना आसान बात नहीं। इस बार बेहद ही खूबसूरत तरीके से बॉल को यहाँ पर पास करते हुए नजर आए, लेकिन देखना होगा दो खिलाड़ियों के बीच से बॉल पोजीशन अभी भी झारखंड तरूब के पास। झारखंड तरूब पिछले इससे पहले में जो मैच उसमें ब्रदर्स आदित्य विजय प्राप्त की, जिसमें घनश्याम मुर्मू को मैन ऑफ द मैच के रूप में चयन किया गया। तो घनश्याम मुर्मू जी आप आए, आप इस मैच के मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं, आपको पुरस्कृत करेंगे हमारे मुख्य मंच में। तो जब पुरस्कृत करेंगे वक्त जब आएगा तो जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल चलेंगे झारखंड तरूब और उनके साथ साथ बी दीवा किशोर मेमोरियल सोसाइटी के बीच चलता हुआ आज का दूसरा सेमीफाइनल में। निश्चित तौर पर मैदान के अंदर जाने से पहले आप देख सकते हैं लगभग 12 से 15 यूट्यूबर इस फाइनल डे की अहम मैच को आगे लेने की कोशिश करते हुए प्रचार एंड प्रसार के लिए साधु मार्ग में इस समय देना चाहते थे, रंजीत को सही पास दे नहीं पाए, और विपक्षी दल जिलिंगोड़ा यहाँ पर जवाबी कार्रवाई के लिए बढ़िया पास जर्सी नंबर 11 के लिए, जर्सी नंबर 11 सही कंट्रोल के साथ गेंद को अपने कब्जे पर रखा, और जब तक क्रॉस तक बातें सही दिशा नहीं, नतीजतन फायदा यहाँ पर लेता हुआ विपक्षी दल। इसके साथ डिफेंडर ने बेहतरीन तरीके से बॉल को रिलीज किया, दोनों के बीच बॉल की पोजीशन के लिए जद्दोजहद मैदान के बीचों बीच, और इस जद्दोजहद में क्या क्रॉस, दो डिफेंडर लगे रहे उन्हीं के साथ, क्या गजब की डिफेंडिंग लाइन। मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट से नहीं, मुझे लग रहा है कि एलएनटी सीमेंट से बनी है ये दीवार, टूटेगी नहीं इतना जल्दी। जी हाँ बिल्कुल, पर जिस तरह से दो डिफेंडर के बावजूद साधु मारंडी ने टॉर्न के साथ यहाँ पर किक लगाए, गनीमत रहे गोलकीपर संजय बास्के की ये शॉट टारगेट पर नहीं था, अन्यथा वो बीट हो चुके थे। परंतु लूजिंग फाइनल के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा सेमीफाइनल पर परास्त होने वाली टीम जयराम एफसी, आप तैयार हो जाएंगे। आपकी किकअप की समय है 2:30 पर। गुजारिश करेंगे तमाम श्रृंखलित दर्शक
वरिष्ठ सदस्य माननीय लोंद्रू मुर्मू जी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस शुभ घड़ी में लोंद्रू मुर्मू जी इस शुभ घड़ी में सेमीफाइनल के मैच में घनश्याम जी मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं, हीरो ऑफ द मैच चुने गए हैं। तो उनको आप अपने कर कमलों से, अपने शुभ हाथों से मंच की ओर से उनको पुरस्कृत करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए घनश्याम के लिए जिन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक का साथ। लेकिन यहाँ पर मैच शुरू हो चुकी है, जुड़ते हैं फिर से हेमंत के साथ। जी हाँ, एक खिलाड़ी की चोटिल के कारण मजबूर होकर एक परिवर्तन करना पड़ा। BDKMS जिलिंगवाड़ा टीम को, पर झारखंड तरूब ये टीम बेहद ही शक्तिशाली है। रंजीत यहाँ पर अपने साथी को जब तक गेंद देते सही इंटरसेप्शन के जरिए जिलिंगवाड़ा की टीम एक बार फिर बहुत ही गजब की हेयर स्टाइल के साथ यहाँ पर जर्सी नंबर 7 धीरे धीरे निगाहें बनाते हुए एक लंबा प्रहार जरूर, दिशा सही नहीं, डिफेंडर विपक्षी दल की काफी इत्मीनान के साथ और आराम के साथ गेंद को अपने कब्जे पर लिया और तालमेल बनाने की कोशिश करते हुए फिलहाल साधु मान ने बढ़िया टर्न उनके द्वारा गेंद को अपने ही पास रखे हैं। क्या यहाँ पर विकल्प ढूंढ पाएंगे? माइनस करने के लिए मजबूर हुए 14 नंबर के लिए, 14 नंबर 2 नंबर की जर्सी के लिए 2 नंबर दाएं छोर से बढ़िया क्रॉस आई, पर जब तक इस क्रॉस सही ढंग से किस खिलाड़ी हेड कर पाते सीधी गिरती हुई गोल रेखा से बाहर एरिया के द्वारा काफी हेवी टच, ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया उन्होंने बॉल के साथ, नतीजतन जाती हुई। लेकिन इस बार पुनः झारखंड तरु क्या सनसनाती हुई बॉल, और इस सनसनाती बॉल रंजीत के कब्जे में, लेकिन रंजीत जब तक क्लियर कर दे बॉल आउट ऑफ द प्ले जा चुकी थी। थ्रो इन के लिए पुनः आ चुके हैं साथी खिलाड़ी, वो है गोयावास के। अरे भाई कौन खड़ा कर दिया रे भाई, हम लोग का डीजी के सामने कोई गाड़ी खड़ा किया, साइड कर दीजिए भाई। वहां पर आपका गाड़ी, आपका डीजे स्टार्ट करने में मतलब दिक्कत महसूस हो रहा है, फिर नहीं तो फिर यार बिजली चली जाएगी, फिर डीजे स्टार्ट नहीं होगा, फिर कमेंट्री नहीं होगा, मैच बहुत परेशानी होगा। अब जल्द से जल्द अपना गाड़ी साइड कीजिए। अरे तेल डालने में दिक्कत हो रहा है भाई, आप गाड़ी साइड कर दीजिए डीजी के सामने जिसका गाड़ी है। निश्चित तौर पर मेन स्टेज के पीछे, मुख्य मंच के पीछे जहां पर डीजी रखा गया है उसी के नजदीक है, उसको आप हटा दीजिए। लगातार लगभग आधा घंटा हो चुका है आपको ये सूचना है। और जोन जी लूजिंग फाइनल के बारे में आप रोशनी डालेंगे, क्योंकि इस मैच के बाद उनकी मुकाबला खेला जाएगी। हालांकि 10 मिनट की विराम दिया जाएगा। 10 मिनट के बाद जो टीम परास्त हो चुकी है, एक तरफ जयराम ऑफसी और इस टीम के इस मैच के विशेष कर इस मैच के उप विजेता, इस मैच के उप विजेता, और दूसरी तरफ जयराम एफसी। तो जयराम एफसी तो अब तैयार रहेंगे ही, ये मैच समाप्त हुई नहीं अभी तक, जब मैच समाप्त होगी तब ये टीम तैयार होगी खेलने के लिए। हम बिल्कुल अंतिम हुइसिल के बाद 10 मिनट की विराम, जहां पर किकअप समय है लूजिंग फाइनल की 2:30 पर लूजिंग फाइनल शुरू होगी। फिलहाल एक बार फिर पहले हाफ की खेल जारी है, अभी तक गोल देखने को मिला नहीं इस मैच पर। झारखंड तरूब टीम काला रंग की जर्सी के साथ खेल रही है और उनके खिलाफ लोकल बॉयज जिलिंगवाड़ा सफेद रंग के साथ। फिलहाल रंजीत मारने की स्किल, बढ़िया डिफेंडर जर्सी नंबर 5 के द्वारा, और डिफेंडर में काफी आगे आ चुके हैं। और इस तरीके से बेहतरीन तरीके से बॉल को प्लेसमेंट यहां पर करते हुए जर्सी नंबर 3 पर साहिल सुशील, यहां पर मैं कहना चाहूंगा बॉल को यहां पर बढ़ाते हुए जर्सी नंबर 7 का फिर रफ्तार के साथ बॉल को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार होते हुए, लेकिन जब तक कब्जे में लेते कुछ सुरेन बॉल जाती हुई बाहर, मिलेगा थ्रो इन, अच्छी थ्रो इन। इस थ्रो इन के साथ एक तरफ वीर डीवा किशुन मेमोरियल सोसाइटी जिलिंगवाड़ा की टीम नीले और सफेद रंग की जर्सी पर, दूसरी तरफ झारखंड
तरो। और इसी के साथ यहाँ पर मध्यांतर होता हुआ, जब मध्यांतर हो चुकी है तो क्यों ना थोड़ी सी म्यूजिक का आनंद लिया जाए, थोड़ी सी संगीत की लुत्फ उठाया जाए, थोड़ी सी सफल डांस ग्रुप का डांस देखा जाए। के लिए हाथ बदल चुके हैं, ये एक तरह बेहतरीन खूबसूरत मौका हो सकता है और कोशिश, और इस कोशिश से महरूम रहते हुए गोल के साथ क्या गजब की ये पर आशीष देखने के लिए मिला, कमाल की आशीष, जर्सी नंबर 11। और यहाँ पर खिलाड़ी अपने पुराने चोट यहाँ पर ताजा होता हुआ, जिनके कारण कुछ उपचार की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। मेडिकल टीम को मैदान पर बुलाया गया। अरे भाई आप लोग वहां से यहाँ तक छोड़ दीजिए, लेडीज बैठ, लेडीज बैठ। आप लोग अगर लेडीज हैं तो बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम मना नहीं करेंगे। अब अगर लेडीज नहीं है, अपने आप को लग रहा है कि आप लेडीज नहीं है, तो फिर जगह से साइड हो जाइए। अरे आप लोग भाई कहीं भी जाते हैं मैच देखने के लिए, हमारे गांव का महिलाएं भाई, हमारे माता हैं, हमारे बहनें हैं। चलिए चलिए भाई ये जगह साइड करिए। और कुछ दर्शक सुन नहीं रहे हैं, आप लोग लेडीज हैं क्या? नहीं तो चलिए फिर साइड करिए। आप अगर लेडीज है तो फिर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। आप अगर नहीं है तो फिर हट जाइए। चलिए मौसा जी, अरे बाबू वे, चलिए महिलाओं के लिए आरक्षित है ये जगह, तो हमारे जैसे माता बहनें आई हुई हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि उनके लिए जो आरक्षित है उसी स्थान पर बैठ के इस टूर्नामेंट का, इस मैच का आनंद उठाएं। तो चलिए हेमंत जी हाँ बिल्कुल, एक मौका यहाँ पर जरूर जिलिंगवाड़ा टीम के पक्ष पर, जहां से उन्होंने छोड़ा था पहले हाफ को, वहीं से एक बार फिर शुरू करते हुए 3 खिलाड़ी यानी कि कंप्लीट बॉल पोजीशन, बढ़िया कोशिश, एक बार फिर पगला की बेहतरीन पंच आउट, 2 मरतबा इस प्रकार की सेव, एक पहले हम पर और दूसरे हम पर। इस किक में तो हलक पर जान ला दिया था झारखंड तरूप को, और मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में ही ज्यादातर असरदार होते हैं जिलिंगवाड़ा की टीम। जी हाँ बिल्कुल, ज्यादा गोल उनकी दूसरे हाफ पर ही अभी तक मुकम्मल हुई है। तो देखना होगा यहाँ पर कि झारखंड तरूब जो आज का पहला मैच खेल रहे हैं, हालांकि कल उन्होंने लगातार मैच जीते थे, क्या उनके लिए आज कम्युनिकेशन सही नहीं हो रहा है? बढ़िया करना, काफी क्लोज, अपने लंबे कद काठी की फायदा उठाते हुए गोलकीपर एक बार फिर मांगला, और फिलहाल रंजीत के लिए गेंद को सरका, रंजीत एक लंबे बॉल के माध्यम से राइट विंगर की दिशा पर, वहां पर साधु काफी लंबे दौड़ के साथ पहुंचे थे जरूर, पर गेंद को रखने में कामयाब नहीं हुए। और साधु को रोकने के लिए अलग सा गेम प्लान तैयार की हुई है इस टीम के द्वारा। उनको पता है कि साधु को अगर रोक दिया जाए, इस आंधी को अगर रोक दिया जाए, इस तूफान को अगर रोक दिया जाए, तो बाद में हम लोग बवंडर ढा सकते हैं। कुछ से रणनीति के तहत विचार करते हुए वीर डीवा किशन मेमोरियल सोसाइटी जिलिंगवाड़ा निश्चित तौर पर ये खिलाड़ी की कोई परिचय की मोहताज नहीं, हालांकि ओडिशा से ताल्लुकात रखते हैं, फिर भी जिस तरह से उन्होंने झारखंड स्टेट की ओर से दुरान कोफ और संतोष ट्रॉफी पर काफी उल्लेखनीय प्रदर्शन किए थे, एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी के रूप पर अपने आप को पहचान बनाए हैं। केवल राज्य के फुटबॉल नहीं, अंतर्राज्यीय फुटबॉल, उनके साथ साथ नेशनल फुटबॉल में भी नाम कमाने वाले वो खिलाड़ी साधु महाराज, उन्हीं को ही ज्यादातर ब्लॉकिंग पोजीशन में 2-2, 3-3 डिफेंडर को तैनात किया गया है, एक सुलझी हुई रणनीति के तहत। जी हाँ बिल्कुल, पर यहाँ पर थ्रू बॉल क्या पहुंच पाएंगे खिलाड़ी? जी नहीं, पूर्व अनुमान के सहारे पास दिया गया था और थ्रो इन मिलेगा। परंतु इस मैच के बाद जयराम एफसी आप तैयार रहेंगे लूजिंग फाइनल के लिए, यानी कि तीसरा और चौथा स्थान के लिए लूजिंग फाइनल खेला जाएगी, जहां पर जयराम एफसी और उनके खिलाफ इस मैच पर पराजित होने वाली टीम खेलेंगे। और 15 यूट्यूबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 15 यूट्यूबर अपने यूट्यूब के सौजन्य से इस मैच का हर एक लम्हे को अपने कैमरे में कैद करते हुए आजीवन, आप बुढ़ापे में भी इस YouTube के माध्यम से
आप इस मैच का मजा ले सकते हैं, अपनी आवाज का मजा ले सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। इस बार कोशिश अच्छी, बढ़िया बॉल को यहाँ पर रोकते हुए नजर आए, लेकिन देखना है इस बार कच्चू सुरेन बॉल उन्हीं के कब्जे में, और इस टूर्नामेंट में सबसे असरदार खिलाड़ी है कच्चू सुरेन। जिलिंगोड़ा हल्का माइनस किया डिफेंडर के लिए, स्विंगिंग किक यहाँ पर देखने के लिए मिला, डिफेंडर मौजूद, घट के साथ डिफेंडर यहाँ पर बाहर कर दो, फिर से कच्चू के कदम बॉल आते हुए थोड़ा सा ब्लॉकिंग पोजीशन ब्लॉक करते हुए नजर आए, अच्छी ब्लॉकिंग। पर क्या प्रेजेंट ऑफ माइंड जोन जी डिफेंडर की, वो जानते थे अगर कदमों के साथ गेंद को निकाला जाए तो मे भी कुछ अलग हो सकती है, यानी कि कुछ फाउल की संभावना को एड़ाते हुए नकारते हुए उन्होंने हेड के माध्यम से गेंद को बाहर किया। ये होती है अनुभव और एक बड़े खिलाड़ी की निशानी। इस बार फिर से झारखंड तरफ बढ़िया पास, क्या बॉल साधु के लिए, हाँ आई थी जो साधु के लिए, लेकिन साधु जब तक लगे प्रतिद्वंदी खिलाड़ी इस पर व्हाट द ब्यूटीफुली रिलीज दिस बॉल इन द स्लाइडिंग टैकल, क्या जबरदस्त स्लाइडिंग के तहत इसको कहते हैं। ज्यादातर स्लाइडिंग आप बारिश में देखते हैं, लेकिन इस चिड़चिड़ाती हुई धूप में भी इस मैदान में स्लाइडिंग करना इट इज अ गुड टेक्निक। जी हाँ, अपने शरीर को परवाह नहीं कर रहे हैं खिलाड़ी, जीजर लगा दे रहे हैं मैच को अपने पक्ष पर खींचने के लिए। पर देखना होगा कहानी में अभी भी समांतर स्थिति, शॉट को रोका गया और रोकने के साथ ही जवाबी हमला के लिए जिलिंगोड़ा टीम हल्के कदमों के साथ धीरे धीरे बढ़िया पास पर डिफेंडर से गलती हुई थी, पर ज्यादा फायदा नहीं मिलेगी इस गलती का, गोलकीपर आगे आ चुके थे। वक्त का सुई धीरे धीरे घटता हुआ, इस घटता हुआ वक्त के अंदर एक चैंपियन टीम झारखंड तरूप पर आज एक दलदली में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या यहाँ पर इस दलदली से उभरते हुए लीड ले पाएंगे? क्रॉस पास एक बार फिर इस समय रंजीत के लिए, और रंजीत शायद यहाँ पर फाउल की उम्मीद कर रहे थे और परिचालक आकाश जी के ये निर्देश, एक कर्नर किक मिलेगा। अटैकिंग टीम झारखंड तरूप को एक महत्वपूर्ण समय पर कर्नर किक मिला है दाएं छोर से। रंजीत राइट फुट प्लेयर खुद यहाँ पर किक लेने की तैयार करते हुए, बढ़िया कर्नर, हालांकि वाइड जरूर टप्पा खाई। बॉल पोजीशन अभी भी झारखंड तरूप के पास, जर्सी नंबर 11 बॉय ऑफ नहीं साथी के लिए, जर्सी नंबर 14 यहाँ पर 14 से पुनः अपने ही युवा खिलाड़ी बेहतरीन पास साधु के लिए, साधु यहाँ पर गेंद को रिलीज किए थे जरूर, पर केवल डिफेंडर के लिए, डिफेंडर के क्लियरेंस। और इसी के साथ लेफ्ट फुटर रिलीज होता हुआ ऑन एयर पर गोलकीपर मौजूद, लंबे कद के, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर जंप एंड ग्रिप की पोजीशन के साथ यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जर्सी नंबर 11 हल्का टच के साथ बॉल को आगे देने की तैयारी, अच्छी ब्लॉकिंग के साथ तैयारी लेते हुए गोलकीपर। क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैच का मजा हजारों दर्शक इस दरमियान लेते हुए, यह मैदान है जिलिंगोड़ा की, यानी कि आप कुछ अच्छा देख रहे हैं, मतलब आप जिलिंगोड़ा में मैच देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल काफी कम समय से यहाँ पर खिलाड़ियों की बदलाव की मांग हो रही है जिलिंगोड़ा टीम की ओर से। जर्सी नंबर 7 के स्ट्राइकर वापस जाते हुए, और ये भी एक रणनीति हो सकती है कि पेनाल्टी स्पेशलिस्ट खिलाड़ी को मैदान पर लाया जाए, क्योंकि काफी कम समय है शेष। क्रॉस पास रिसीव नहीं कर पाए दो खिलाड़ी, और अंततः रंजीत यहाँ पर लंबे दौड़ के साथ गेंद को अपने कब्जे पर लिया, क्रॉस आई और साधु मरने जिस तरह से चाहते थे उसी ढंग से यहाँ पर किक लगा नहीं पाए। बॉल को उठाकर नेट करना चाहते थे, लेकिन गोलकीपर जिस तरीके से टॉप किक के दरमियान बॉल को ऊंचाई दिया जाता है, तो उसी तरीके से किक की उम्मीद थी, लेकिन गोलकीपर पूरी तरीके से तैयार है। और इस बार सब्स्टिट्यूट सुरक्षित खिलाड़ियों का परिवर्तन, यानी कि दोनों टीम ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ये मुकाबला टाई ब्रेकर तक जाएगी, इसलिए टाई ब्रेकर स्पेशलिस्ट को
मैदान पर पत्ते हुए। ज्यादा समय नहीं और अंतिम समय पर क्या निर्णायक गोल देखने को मिलेगा। जिलिंगुड़ा लंबे प्रहार के साथ हेड के माध्यम से गेंद को निकाला डिफेंडर। बॉल पोजीशन अभी भी जिलिंगुड़ा के पक्ष पर। मैदान की दाएं ओर से अच्छी क्रॉस की उम्मीद, सही समय पर इंटरसेप्ट हुई और जवाबी हमला की तैयारी करता हुआ झारखंड तरु। इस बार झारखंड तरु के कदमों तले साधु साधु साधु। काफी इंतजार करते उस खिलाड़ी का, लेकिन अभी तक वो जलवा नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन इस बार नहीं, काफी अच्छी स्किल के साथ, समय लेते हुए बॉल के साथ खिलाड़ी को वहां पर रंजीत ने बीट किए थे और रंजीत का एक बार फिर से पास साधु के लिए। साधु यहाँ पर उनके पास जगह है नहीं, विकल्प था नहीं, क्रॉस पास आई 14 नंबर की दिशा पर। 14 नंबर क्या यहाँ से शॉट लेंगे, बढ़िया पास इनसाइड ऑफ द पेनल्टी जोन। पर अगर डिफेंडर को आप इतना समय देंगे तो निश्चित तौर पर रुकावट साजेंगे। और कोई डिफेंडर चाहेंगे नहीं कि खड़ा होकर आपका स्किल देखे, वो तो चाहेंगे किसी तरीके से बॉल को रिलीज किया जाए। और ये टीम लड़ने वाली टीम है भाई। मुझे तो लगता है कि टाई ब्रेकर जाए तो इधर का ना उधर का, कहीं दोनों में से कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये तो वक्त बताएगा निश्चित तौर पर। अगर ये मुकाबला टाई ब्रेकर पर जाती है तो निश्चित तौर पर जिलिंगुड़ा के लिए एक मनोतैक्तिक जीत कह सकते हैं आप, क्योंकि उनके काफी सारे समर्थक हैं इस मैदान पर। यहाँ पर पुशिंग आउट ऑपोनेंट, बिल्कुल सही निर्णय आकाश जी के द्वारा। बड़े से बड़ी टीम और बड़े से बड़े खिलाड़ी इस धरती को चूम कर इस टूर्नामेंट में विदा ले चुके हैं, इसलिए आप 100% दें और इस मैच में अपना हुनर, जलवा और आपका जो अनुभव है उसी अनुभव के लेते हुए इस मैच को ले चले। पर क्या अंतिम समय पर रोमांच अभी भी बची हुई है। साधु के ऊपर काफी आशा है, बढ़िया पास यहाँ पर। उम्मीद थी जर्सी नंबर 8 अगर रख पाते गेंद को तो निश्चित तौर पर एक आसान मौका बन सकती थी। पर गोलकीपर कौन है ये भी आप देख सकते हैं। उन्होंने फुट पोजीशन लिया, शरीर की सही तरीके से पोजीशन पर लेते तो शायद गोल की अच्छी पोजीशनिंग हो सकता था। झारखंड की खेल का राजधानी जमशेदपुर क्षेत्र का एक परिचित गोलकीपर संजय वास्के, उनके द्वारा लंबा प्रहार, बढ़िया हेड, डाउन टू हेड। झारखंड तरु 16 नंबर जिन्होंने कल एक बेहतरीन गोल भी दागा था, हालांकि आज अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं। और एक बार फिर से वो टीम को आग्रह करना चाहेंगे, जोईराम एफसी आप रेडी रहेंगे मेडिकल जोन पर। लूजिंग फाइनल के लिए जब वक्त दिया गया है, किकअप का समय 2:30। बिल्कुल तीसरा और चौथा स्थान की जंग के लिए और एक मर्तबा संजय यहाँ पर उम्दा सेव करते हुए। और इसी के साथ निर्धारित समय की परिसमाप्ति। ऑन फील्ड मैच हो चुकी है, टाई होगी